दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, जातीय गणना पर पटना हाईकोर्ट में हो रही सुनवाई। बिहार में जातीय गणना पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। पटना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस विनोद के चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी की बेंच सुनवाई कर रही है। आपको बता दें कि 4 मई को हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से जातीय गणना पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा था कि अब तक जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसे नष्ट नहीं किया जाए। हाईकोर्ट की रोक के बाद मामले में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त अपने फैसले में कहा था कि अगर हाईकोर्ट 3 जुलाई को सुनवाई नहीं करता है तो हम 14 जुलाई को इस मामले में सुनवाई करेंगे। बड़ी खबर, आज के दरभंगा जिले से मुजफ्फरपुर होते हुए मुंबई जाने वाली पवन एक्सप्रेस 15 किलोमीटर टूटे पहिए पर दौड़ती रही। यात्रियों ने सूझबूझ दिखाते हुए चेन पुलिंग कर गाड़ी को रोक दी। यात्रियों ने बताया कि मुजफ्फरपुर से शाम 5:36 पर ट्रेन चली थी। वहीं से धीरे धीरे अजीब सी आवाज आने लगी। गोरौल स्टेशन से गाड़ी आगे बढ़ी तो ट्रेन की स्पीड के साथ आवाज आने लगी। हालांकि जब भगवानपुर स्टेशन पर ट्रेन खड़ी हुई तो उतरकर देखा गया तो पहिया टूटा हुआ था। यात्री इसकी सूचना गार्ड को देने जा रहे थे, तभी ट्रेन चालू हो गई। यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। फिर यात्रियों ने अपनी सूझबूझ से चेन पुलिंग की और घटना की जानकारी लोको पायलट को दी। बड़ी खबर, बीजेपी विधायक का बड़ा बयान। महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में होगा खेला, तेजस्वी बनेंगे सीएम। बीजेपी विधायक डॉक्टर आलोक रंजन का बड़ा बयान सामने आया है। महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में बहुत जल्द खेला होगा और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। ये भी कहा गया कि खुद जेडीयू के सांसद और विधायक नीतीश कुमार के आचरण और व्यवहार से नाराज चल रहे। बिहार में जिस जंगल राज के खिलाफ उन्होंने जनाधार हासिल की, आज उन्हीं के साथ मिलकर सरकार चला रहे। इसे जेडीयू विधायक और सांसद बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी विधायक आलोक रंजन ने कहा कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से एनसीपी टूट गई, आज यदि बिहार की बात करें तो जिस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार के जनादेश के साथ धोखा किया, आज बिहार में स्पष्ट दिखाई दे रहा कि बिहार में जो इनके सांसद और विधायक हैं वो नाराज हैं। बड़ी खबर, मोतिहारी में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हो रहे नामांकन पर रोक लगाने से भड़का एबीवीपी, फूका शिक्षा मंत्री का पुतला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एमएस कॉलेज मोतिहारी इकाई ने शिक्षा मंत्री बिहार सरकार के खिलाफ विरोध किया। राज्य में एनईपी के तहत हो रहे स्नातक प्रथम वर्ष नामांकन को अविलंब बंद करने के आदेश के खिलाफ शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया। अभाबीप कॉलेज इकाई के अध्यक्ष शशि सिंह के नेतृत्व में छात्र नेताओं ने विरोध किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कॉलेज इकाई के अध्यक्ष शशि सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हो रहे स्नातक प्रथम वर्ष में नामांकन को तुरंत बंद करने के आदेश को सरकार वापस ले। बड़ी खबर, नीतीश कुमार फिर से थामेंगे एनडीए का हाथ। एनसीपी में फूट के बाद बिहार में सियासी अटकलें तेज। बता दें कि 10 महीने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 बार बिहार आ चुके हैं और हर बार अपने भाषण में नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया और ऐलान किया कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि 29 जून को जब अमित शाह बिहार आए तो उन्होंने अपनी सभा में इस बात को नहीं दोहराया कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। इसके उलट अमित शाह भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर नीतीश कुमार की अंतरात्मा को जगाने की कोशिश करते रहे और अमित शाह के इस नरम रुख के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारे में कयासबाजी शुरू है। बड़ी खबर, बिहार सरकार जमुई में सोने के भंडार की मौजूदगी का पता लगाने के लिए विस्तृत अन्वेषण करेगी। बिहार में 9 खनिज ब्लॉक की नीलामी की अनुमति देने के फैसले के कुछ दिन बाद राज्य सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई से जमुई जिले के सोनो क्षेत्र में सोने के भंडार की मौजूदगी का पता लगाने के लिए विस्तृत अन्वेषण करने को कहा है। जमुई जिले के सोनो क्षेत्र में सोने के भंडार की उपस्थिति के लिए ड्रिलिंग और अन्वेषण करने से पहले भूभौतिकीय कार्य पूरा किया जाना है। बड़ी खबर, बिहार में बिजली की आधारभूत व्यवस्था होगी मजबूत। स्मार्ट मीटर सहित कई योजनाओं पर खर्च होंगे 24,000 करोड़। केंद्र सरकार ने 2024-25 तक बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार, औसत बिजली नुकसान को कम करके 15% तक लाने और कंपनी घाटे को कम करने के लिए रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम आरटीएसएस लॉन्च किया है। डिस्कॉम ने इस पर करीब 12,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है और इसके तहत बड़ी मात्रा में 11 केवी लाइन और स्मार्ट मीटरिंग व्यवस्था लागू की जाएगी। बिलिंग सॉल्यूशन को बेहतर किया जाएगा और सिर्फ नॉर्थ बिहार अगले साल में स्मार्ट मीटर पर 2300 करोड़ रुपए खर्च करेगा। बड़ी खबर, बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को मिला पप्पू यादव का साथ। डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर देंगे धरना। पप्पू यादव ने कहा कि 10% सीटों को सरकार अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए रख सकती है और उसमें उनकी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। किसी भी परिस्थिति में 90% सीटें राज्य के छात्रों के लिए रिजर्व रहे, इस पर हमारी पार्टी कोई समझौता नहीं करेगी। पप्पू यादव ने कहा कि डोमिसाइल नीति को लागू किए जाने की मांग को लेकर जन अधिकार पार्टी राज्य भर में 5 जुलाई को धरना देगी और साथ ही ये भी कहा कि शिक्षा बहाली में पूर्णतः डोमिसाइल लागू हो।
बड़ी खबर राज्य के आरा जिले में गर्भवती महिला सिपाही की प्रसव के दौरान मौत, डॉक्टर ने कहा कि हार्ट अटैक से चली गई जान। भोजपुर जिले के आरा टाउन थाना क्षेत्र के महावीर टोला स्थित एक निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान एक महिला सिपाही की मौत हो गई और सुबह महिला सिपाही ने दम तोड़ दिया। मृत महिला सिपाही 28 वर्षीय आभा कुमारी कैमूर जिला के चैनपुर थाना क्षेत्र के मझुई गांव निवासी सुजीत सिंह की पत्नी थी और वह वर्तमान में भोजपुर के पुलिस लाइन में महिला सिपाही जवान के रूप में कार्यरत थी। बड़ी खबर बिहार में 1,70,000 शिक्षक पदों की भर्ती से पहले डोमिसाइल नीति हटाने को लेकर राज्य के शिक्षक अभ्यर्थियों में आक्रोश है और बिहार सरकार की नई डोमिसाइल नीति के विरोध में हजारों की संख्या में बेरोजगार युवा राजधानी पटना की सड़कों पर भी उतरे। इस दौरान पुलिस ने छात्रों पर लाठियां बरसाई, छात्रों को पटना की सड़कों पर दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया। शिक्षक अभ्यर्थियों की पिटाई के बाद मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने विधानसभा घेराव का ऐलान कर दिया है। वहीं जवरिया रिटायर्ड आईपीएस अफसर ने एक कार्टून बनाया। 1994 बैच के आईपीएस रहे अमिताभ कुमार दास ने कार्टून के माध्यम से नीतीश सरकार पर बड़ा हमला किया। पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास ने कार्टून जो बनाया है उसमें लिखा गया है कि लड़कों पे लाठी, आनंद मोहन को फूल, पलटू राम का समझो उसूल। बड़ी खबर बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि वो प्रदेश के सबसे अशिक्षित व्यक्ति हैं। ये मानने में कोई गुरेज नहीं है। बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष जायसवाल ने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बिहार के छात्रों में प्रतिभा की कमी बताना बिल्कुल गलत है। पूरी दुनिया जानती है कि बिहार के लोग कितने प्रभावशाली होते हैं। हर प्रदेश में बड़े अधिकारी और पदाधिकारी के तौर पर काम कर रहे। बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि सूबे में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो, इसलिए सरकार लगातार रूल बुक बदल रही है। संजय जायसवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि सबसे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को मंत्री पद से हटाएं। राज्य के पटना जिले में पटना मेट्रो निर्माण में लगी क्रेन से महिला की मौत, रोते रोते 4 साल का बच्चा भी मरा। 4 साल का एक बच्चा अपनी मां को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर रोते रोते दुनिया से विदा हो गया और इस घटना को जानकर लोग गुस्से में हंगामा करने लगे। ये घटना पटना के अगम कुआं थाना क्षेत्र में बाईपास रोड पर हुई। उग्र भीड़ ने रास्ते से गुजर रही कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। मृतक महिला की पहचान दिव्यरमिया देवी के रूप में की गई है, जबकि उनका बेटा प्रिंस कुमार था। बड़ी खबर नीतीश कुमार के अपने विधायकों और सांसदों से मुलाकात पर बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम पर निशाना साधा और कहा कि नीतीश कुमार को डर है कि गठबंधन में नीतीश कुमार को हटाकर तेजस्वी को मुख्यमंत्री न बना दिया जाए, इसलिए वो पार्टी के विधायकों से मिल रहे हैं। ये भी कहा कि नीतीश कुमार को समझ में आ गया है कि उनकी जमीन खिसकी नहीं है बल्कि समाप्त हो चुकी है और पहले कभी विधायकों और सांसदों के साथ ऐसे बात नहीं की। उन्हें अब अपनी कुर्सी जाने का डर है। साथ ही संजय जायसवाल ने कहा कि बीजेपी नीतीश कुमार के साथ अब कभी गठबंधन नहीं करेगी। नीतीश कुमार के पलटी मारने के कारण विपक्षी दलों के नेता उन पर भरोसा नहीं कर रहे। बड़ी खबर बिहार में कानूनी क्लर्क की नियुक्ति करने जा रहा शिक्षा विभाग, हजारों कोर्ट केस का जल्द हो पाएगा निपटारा। हजारों कोर्ट केस लंबित होने की वजह से शिक्षा विभाग सचिवालय में लीगल क्लर्कों की नियुक्ति करने जा रहा। हालांकि शिक्षा विभाग ने यह उजागर नहीं किया है वह कितने क्लर्क नियुक्त करने जा रहा। सूत्र बता रहे हैं कि क्लर्कों की संख्या 50 से अधिक होगी और इन लिपिकों की नियुक्ति संविदा आधार पर की जाएगी। शिक्षा विभाग के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक लीगल क्लर्क के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया करीब करीब पूरी हो चुकी है। साक्षात्कार के बाद कितने चुने गए यह जानकारी आना अभी बाकी है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग के विभिन्न निदेशालयों में कुल 13,362 केस लंबित है और इनमें सबसे अधिक 10,000 से ज्यादा कोर्ट केस प्राथमिक में है। केस इतनी अधिक संख्या को देखते हुए लीगल क्लर्कों की नियुक्ति की जा रही है। दरअसल कानूनी दस्तावेज तैयार करने में विभागीय लिपिक उतने प्रभावशाली साबित नहीं हो पा रहे हैं। लीगल क्लर्कों की नियुक्ति होने के बाद कोर्ट केसों के दस्तावेज तैयार करने में तेजी आएगी और इससे कोर्ट केस भी तेजी से निपट पाएगा। बड़ी खबर छपरा में पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कहा कि मैं अब भी वही आनंद मोहन हूँ जो पहले था, कुछ बदला नहीं है। नेचर और सिग्नेचर तो घाट पर ही बदलता है। आनंद मोहन ने कहा कि बेशक वक्त के थपेड़ों ने समय के साथ बहुत कुछ सिखाया है, यह जीवन में अनुभव का काम करेगा। पहले जोश ज्यादा था लेकिन कुछ बदला नहीं है। आनंद मोहन के जेल से छूटने के बाद भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा था कि उनकी सक्रियता के कारण पूर्व सांसद की रिहाई हुई है। इस सवाल पर आनंद मोहन ने कहा कि कुछ लोगों को अपनी पीठ स्वयं थपथपाने की आदत होती है और हमें लगता है कि भाजपा सांसद हमारे मित्र राजीव प्रताप रूडी इसी मुफलत के शिकार है।